अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत आज अध्याय 20 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, जीव ही ब्रह्म है। बारंबार हम लोगों को समझा रहे हैं, वेद और उपनिषदों के मंत्रों से हम लोग को समझा रहे हैं गुरुदेव कि वास्तव में जीव ही ब्रह्म है। अब यहाँ पर फिर बतला रहे हैं, अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद मंत्र 2 में कहा है कि सर्वं होतद ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, स्वयमात्मा चतुष्पाद। अर्थ दिए हैं, यह सब कुछ अर्थात सारा संसार निश्चय करके ब्रह्म है ना। कितनी सुंदर बात। अथर्ववेद के अंतर्गत मांडुक्य उपनिषद के मंत्र 2 में लिखा हुआ है, सर्वं होतद ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, स्वयमात्मा चतुष्पाद। अर्थ यह सब कुछ अर्थात सारा संसार निश्चय करके ब्रह्म है। यही आत्मा ब्रह्म है। यही आत्मा जो ब्रैकेट में दिए हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, इन 4 पैरों वाला चतुष्पाद है ना। 4 पैरों वाला बोलिए या 4 अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, चारों अवस्थाओं को जो धारण करता है, इसलिए इसको 4 पाँव वाला कहा गया। आगे लिखते हैं गुरुदेव, यदि कोई यह कहे कि यहाँ आत्मा ईश्वर के लिए ही आया है, यदि कोई इस मंत्र को पढ़े और कहे कि नहीं नहीं, यहाँ जो कहा गया है आत्मा शब्द या ईश्वर के लिए ही आया है, तो यह नहीं हो सकता। गुरुदेव कह रहे हैं यह नहीं हो सकता, क्योंकि इस मंत्र में साफ कहा है कि यह आत्मा ब्रह्म है। यह अयम आत्मा ब्रह्म, माने यह आत्मा ब्रह्म है। यदि ईश्वर के लिए होता तो मंत्र में होता कि वह आत्मा ब्रह्म है। इसके सिवा आगे चलकर मंत्र ने साफ कर दिया है कि यही आत्मा ब्रह्म है, जो आत्मा जागृत और स्वप्न आदि अवस्थाओं से युक्त है। चतुष्पाद का अर्थ है जागृत और स्वप्न आदि। इस उपनिषद में आगे स्वयं उपनिषदकार ने ही कर दिया है, जिसे हम पहले ही लिख चुके हैं। क्या इस पर भी किसी को संदेह रह सकता है? बहुत ही स्पष्ट और साफ है। आगे देखिए, यजुर्वेद के 33वें उपनिषद में कहा है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, बल्ली 2 अनुवाक्ष। अर्थ है, इस शरीर और संसार को बनाकर उसने स्वयं इसमें प्रवेश किया है। इससे भी अधिक स्पष्ट वचन यदि आप चाहते हैं तो सुनिए, स वा अयम आत्मा ब्रह्म, विज्ञानमयो मनोमय, प्राणमयश्चक्षुर्मय, श्रोतमय। बृहदारण्यक है, अध्याय 4 ब्राह्मण 4 मंत्र कंडिका 5। यह मंत्र के बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ ब्राह्मण का 5वां मंत्र है। इसमें साफ कह दिया है कि यही आत्मा निश्चय करके ब्रह्म है, जो विज्ञानमय है, मनोमय है, प्राण वाला है, आँख वाला है और कान वाला है। इससे यह सिद्ध है कि वेदों ने मनुष्य ही को ब्रह्म माना है। इस बात को खूब साफ करने के लिए यहाँ तक कह दिया है कि निश्चय करके यही जो आत्मा ब्रह्म है, यही कान और आँख वाला है। बहुत सुंदर बताया जा रहा है। वेदों उपनिषदों को समझाकर गुरुदेव बतला रहे हैं, जो भी मंत्र उसमें दिए हुए हैं, सब बात एक ही आत्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। ये आत्मा ही ईश्वर है ना। धर्म और ज्ञान वही सच्चा और उत्तम है, जिससे हमारी आत्मा का अभ्युदय और उन्नति हो, हमारी शक्ति बढ़े और हम नित्य आगे बढ़ सके। महर्षि कणाद ने भी अपने वैशेषिक दर्शन में यही कहा है, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। कितनी बड़ी बात है। धर्म क्या है? धर्म और ज्ञान भी वही सच्चा और उत्तम है, जिससे हमारी आत्मा का अभ्युदय और उन्नति हो।
हमारी आत्मा की उन्नति नहीं होगी तो वह क्या धर्म, वह क्या ज्ञान। हमारी शक्ति बढ़े और हम नित्य आगे बढ़ें। महर्षि कणाद ने भी अपने वैशेषिक दर्शन में यही कहा है, यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि जिस कर्म व ज्ञान से मनुष्य का अभ्युदय हो सके और वह बंधन मुक्त होकर उत्तम स्थान को प्राप्त कर सके, वही धर्म है और वही मानने योग्य है। मनुष्य किसी की गुलामी करने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ है। स्वराज, स्वतंत्रता और मोक्ष मनुष्य को संसार में सबसे अधिक प्यारे हैं। मोक्ष मानी है बंधन से मुक्ति, अर्थात बंधन से छूट जाना। बस संसार में स्वतंत्रता, मोक्ष और स्वराज से बढ़कर कोई दूसरा आनंददायी और सुखदायी नहीं हो सकता। वही मनुष्य धन्य है जो स्वतंत्र और मुक्त है। इस विषय की वेदों में बड़ी प्रशंसा है। वेदों ने बहुत ही स्पष्ट रूप में बतलाया है कि तू साधारण पदार्थ नहीं है, स्वतंत्र है, सर्वश्रेष्ठ है और जीवन मुक्त है। जो मनुष्य ईश्वर को अपने से अलग मानता है वह अपने को ईश्वर से छोटा समझता है। द्वैतवादी व ईश्वर को अपने से अलग मानने वाले कभी मुक्त और स्वतंत्र नहीं है। जैसे अपराधी न्यायाधीश से डरता है, उसी तरह से द्वैतवादी मनुष्य ईश्वर को बुरे कर्म का दंड देने वाला मानकर ईश्वर से डरता है। जैसे अपराधी जल्लाद का स्मरण करके कांपता है, उसी तरह मनुष्य अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर को स्मरण करके कांपता है। ईश्वर अपराधी मनुष्य को दोजख और नरक में डालकर जलाता है। वह कितने बड़े भ्रम का सिद्धांत है। ईश्वर को अपने से अलग मानते ही यह सब मानना ही पड़ता है। ईश्वर यदि अलग है तो वह मनुष्यों का स्वामी, न्यायाधीश और राजा है और जीवगण उसकी प्रजा, मुलजिम और गुलाम है। क्या जो किसी का गुलाम है वह मोक्ष, स्वतंत्रता और स्वराज का आनंद लूट सकता है? बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय। देखिए कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव इतने अच्छे से समझा दिए हम लोग को ना, वेदों और उपनिषदों के मंत्रों को बतला करके। बहुत बड़ी बात है। मनुष्य ही को ब्रह्म कहा गया है, इसी जीव ही को ब्रह्म कहा गया है ना। साफ साफ लिखा है जीव ही ब्रह्म है। तो जीव भी संसार में जितने दिखलाई पड़ रहे हैं 4 प्रकार से प्रकट होते हैं, है ना। इन जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आत्मा ही कहा गया है, क्योंकि साधन ध्यान तपोबल से अपने को जानकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है ना। सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं यहाँ पर, धर्म और ज्ञान वही सच्चा और उत्तम है जिससे हमारी आत्मा का अभ्युदय और उन्नति हो, हमारी शक्ति बढ़े और हम नित्य आगे बढ़ सकें, है ना। और महर्षि कणाद का जो वैशेषिक दर्शन है उसका मंत्र का उदाहरण दिए हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, जिस कर्म व ज्ञान से मनुष्य का अभ्युदय हो सके और वह बंधन मुक्त होकर उत्तम स्थान को प्राप्त कर सके, वही धर्म है और वही मानने योग्य है। गुरुदेव कह रहे मनुष्य किसी की गुलामी करने के लिए जन्म नहीं लिया है, लेकिन अज्ञान में, भ्रम में लोग ईश्वर की कल्पना कर लिए हैं और उसको सर्वे सर्वा मानते हैं और अपने को उसका गुलाम मानते हैं। द्वैतवादी लोग अपनी आत्मा को साथ में ईश्वर को भी मानते हैं, वो द्वैतवादी हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जीव ही ईश्वर है, अलग से कोई ईश्वर नहीं है। वह अपनी आत्मा की कल्पना है, तो उसको क्यों डरें, है ना। उसी को समझा रहे हैं। अगर द्वैतवादी ईश्वर को अलग मानते हैं तो निश्चित रूप से डरेंगे। उदाहरण दे करके बता रहे हैं गुरुदेव, द्वैतवादी व ईश्वर को अपने से अलग मानने वाले कभी मुक्त और स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे अपराधी न्यायाधीश से डरता है, उसी तरह से द्वैतवादी मनुष्य ईश्वर को बुरे कर्मों का दंड देने वाला मानकर ईश्वर से डरता है। जैसे अपराधी जल्लाद का स्मरण करके कांपता है, उसी तरह मनुष्य अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर को स्मरण करके कांपता है। ईश्वर अपराधी मनुष्य को दोजख और नरक में डालकर जलाता है। वह कितने बड़े भ्रम का सिद्धांत है। लोग ऐसी भावना करते हैं। कहीं ईश्वर का कहीं अता पता नहीं है। मनुष्य अपनी भावनाओं से खुद को जलाता है। आप विचार कर लीजिए, ईश्वर को अलग मानने से ही आप ईश्वर के नीचे आ जाते हैं, है ना। ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं।
सिर्फ कल्पना किए हुए हैं, तो ऐसा आप क्यों करेंगे? उसकी गुलामी जीवन भर करते हैं, फिर भी डरते हैं लोग। हाँ, उसकी ईश्वर कोई जल्लाद थोड़ी है। ईश्वर ऐसी कल्पना कर ली है लोगों ने कि वह बुरे कर्मों का फल देता है ना, और इससे डरते हैं लोग। ईश्वर यदि अलग है तो वह मनुष्यों का स्वामी, न्यायाधीश और राजा है, और जीवगण उसकी प्रजा। यही मानना पड़ेगा। मुलजिम और गुलाम है। क्या जो किसी का गुलाम है वह मोक्ष, स्वतंत्रता और स्वराज का आनंद लूट सकता है? कभी नहीं लूट सकता। ईश्वर की गुलामी यहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव। ईश्वर की गुलामी भी हमारी आत्मा को नीच बना देती है। लोग सोचते हैं ना भक्ति है ना, यह सब भक्ति केवल नाम का है, यह भी गुलामी है। इससे आत्मा क्षीण हो जाती है ना, व्यर्थ की बातें हैं। ईश्वर की गुलामी भी हमारी आत्मा को नीच बना देती है। गुलाम बनने की आदत बहुत बुरी होती है। वेदों ने भी इस बात को बतलाया कि मनुष्य किसी का गुलाम नहीं है, मनुष्य ही ईश्वर ब्रह्म और इस सृष्टि का बनाने वाला है ना। यह मनुष्य किसी का गुलाम नहीं है, वेद बतला रहे हैं। वेदों ने भी इस बात को बतलाया कि मनुष्य किसी का गुलाम नहीं है, मनुष्य ही ईश्वर ब्रह्म और इस सृष्टि का बनाने वाला है। जो ईश्वर को परम पिता कहता है वह भी ईश्वर से वैसा ही डरता है जैसे नटखट लड़के अपने दंड देने वाले पिता से डरते हैं ना। यदि ईश्वर को परम पिता भी कहेंगे तो भी वह वैसे ही डरता है जैसे नटखट बालक अपने दंड देने वाले पिता से डरता है। तो ये सभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ तो करेंगे ही, डरेंगे ही जरूर। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में ये मन भ्रम में पड़ा हुआ है ना। अतः यह सिद्ध है कि यदि आप भय रहित होकर स्वतंत्रता और स्वराज का सुख भोगना चाहते हैं तो द्वैतवाद से दूर रहें और ईश्वर को अपने से अलग ना मानें। जो हमसे अलग नहीं है उससे हमें क्या डर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 7वां मंत्र देखिए। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनुपश्यता। जहाँ एकता है, जहाँ हम ही एक हैं, वहाँ मोह, शोक, भय और दुख क्या? दुख कैसा? जब ईश्वर अपना आप ही है, जो अपना ही आप है, तो डर भय शोक सब समाप्त। जो संसार में जीव ईश्वर और प्रकृति परमाणुओं को अलग अलग मानकर एकता का खंडन करता हुआ यहाँ नानत्व और अनेकता को मानता है वही डरता है। जो लोग ईश्वर को, प्रकृति परमाणुओं को, जीव को अलग अलग मानते हैं, उनको ईश्वर को अलग, जीव को अलग, प्रकृति परमाणुओं को अलग, या नानत्व का, अनेकता का जो मानता है वही डरता और दुखी होता है और वही मरता है ना। तो अगला फिर कल चर्चा करेंगे। आप भी खूब विचार कर लीजिए है ना। सद्गुरुदेव कितनी महिमा से बता रहे हैं हम लोगों को कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप अद्वैतवादी होंगे। अद्वैतवाद भी जीवाद्वैत होना पड़ेगा। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।